श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी के आश्रम में पधारते हैं और सबरी मैया जब देखती हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी घर आए हुए हैं, कुटी में आए हुए हैं, अर्थात सबरी जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को घर में आए देखा कि सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाई। तब सबरी जी को मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके और मन प्रसन्न हो गया। और जब भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी को सबरी जी देखती हैं, सबरी मैया देखती हैं, तो प्रभु की छवि सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। कमल के सदृश नेत्र हैं, विशाल भुजा वाले, और सिर पर जटाओं का मुकुट सुशोभित है और हृदय पर वनमाला को धारण किए हुए हैं। इस तरह श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। सुंदर और सांवले गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट गई और सबरी की स्थिति हुई कि प्रेम में मग्न हो गई। प्रेम मगन मुख वचन ने आवा, अपुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बारंबार चरण कमलों में सिर नवा रही है। और फिर सादर जल लई चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। फिर सबरी माता ने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के चरण को धोती है और उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाती है। सबरी जी ने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी को दिया और प्रभु प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। और प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन फलों को प्रेम सहित खाया। तब सबरी मैया प्रभु के आगे पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। हाथ जोड़कर सबरी जी प्रभु के आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर, प्रभु को निहार कर सबरी जी का प्रेम अत्यंत बढ़ गया और प्रभु से कह रही हैं सबरी जी कि केहि विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति मय जड़मति भारी। कि किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। इतना ही नहीं, आगे भी कहती हैं कि अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह महमय मति मंद घारी। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री रघुनाथ जी ने सबरी माता से कहा, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति कर नाता।
रघुनाथ जी ने कहा, हे भाभी मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। क्या? मैं तो केवल एक ही नाता मानता हूं, और वह नाता है भक्ति का, यानी भक्ति का ही संबंध मानता हूं। और 10 को गिनाते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। यानी जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सबके होने पर भी भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। इन सभी 10 गुणों के होने पर भी, कौन से 10 गुण? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन 10 के होने पर भी भगतिहीन नर सोहई कैसा, भक्ति से रहित मनुष्य किस प्रकार, यानी कैसा लगता है, किस तरह? बिनु जल बारिद देखिए जैसा, जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। तो आज का प्रसंग इसी के आगे प्रभु सबरी माता को नवधा भक्ति बताते हैं कि नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं, और तू सावधान होकर सुन, सावधान सुनो, और धर्म मन माही, और मन में उसे धारण करो। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु भक्त वत्सल श्री रघुनाथ जी बता रहे हैं कि पहली भक्ति क्या है? प्रथम भगति, पहली भक्ति क्या है? संतन कर संगा, संतों का सत्संग है पहली भक्ति। और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति रति मम कथा प्रसंगा, मेरे कथा प्रसंग में प्रेम, यह दूसरी भक्ति है। तो गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। तीसरी भक्ति बताते हैं गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, अर्थात अभिमान रहित होकर, अभिमान को त्याग कर गुरु के चरणों में, गुरु के चरण कमलों की सेवा करना, ये चौथी भक्ति। अब आगे कहते हैं, तीसरी भक्ति बताया अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। अब चौथी भक्ति कहते हैं कि चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान। चौथी भक्ति यह है कि कपट को त्याग कर, कपट को छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। भक्त वत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी सबरी माता से कह रहे हैं, सावधान सुनो, अर्थात मन बुद्धि और चित्त लगाकर सुनो। कहने का भाव यह बहुत ही महत्व का विषय है, बहुत बड़े महत्व का विषय है। भाई, जिस भक्ति के बिना सब गुण व्यर्थ हैं, यही तो कहा कि भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भाई, जिस भक्ति के बिना सब गुण व्यर्थ हैं, अब उस भक्ति को प्रभु कह रहे हैं, उसे कहते हैं, उपदेश करते हैं कि सुनकर और मन में धारण करो, सावधान सुनो, और फिर कहते हैं धर्म मन माही, मन में उसे धारण करो। भाई, मन, वचन और काय, यानी शरीर, ये 3 चीजें, मन, वचन और काय, इनमें से मन दोनों से अधिक श्रेष्ठ है।
इसीलिए प्रभु मन में धरने का उपदेश करते हैं कि धर्म मन मांगे। और वो भक्ति अब आगे बताते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। तो यहां बहुवचन देकर ये जन्माए कि बहुत से संतों की संगति करे, न जाने किस महात्मा के द्वारा पदार्थ की प्राप्ति हो जाए। यहां भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी नवधा भक्ति में पहली भक्ति बता रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। तो संत कौन है भाई? संतन संगा, संतों का संग करना है, उनसे सत्संग करना है। तो फिर संत है कौन? कौन है संत? यह स्वयं श्री रघुनाथ जी अभी इसी अरण्य कांड के 45वें और 46वें दोहे में नारद जी से कहेंगे। जब नारद जी ने पूछा कि पुण्य सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। नारद मुनि जी आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद प्रभु श्री राम जी सुनिए क्या। तो कहते हैं कि संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। हे रघुवीर, हे भव और भय यानी जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा करके संतों के लक्षण कहिए। तब भक्तवत्सल कृपालु श्री राघव सरकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कहा कि सुनु मुनि संतन के गुण कहूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। हे मुनि सुनो, नारद जी से भक्तवत्सल प्रभु श्री राघव सरकार जी कह रहे हैं, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कह रहा हूं, जिनके कारण मैं उन संतों के वश में रहता हूं, जिनते मैं उनके बस रहूं। अब वो गुण बता रहे हैं भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कि खट विकार जित अनघ कामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। कि वे संत खट विकार यानी 6 विकारों या 6 दोषों को जीते हुए हैं। वो 6 दोष कौन से हैं? पहला है काम, दूसरा क्रोध, तीसरा लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद और छठवां मत्सर। इन 6 विकारों या इन 6 दोषों को जीते हुए खट विकार जित अनघ अकामा, पाप रहित और कामना रहित, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि को विद जोगी। कहते कामना रहित, निश्चल यानी स्थिर बुद्धि, अकिंचन, अचल अकिंचन, सुचि सुख धामा। अकिंचन यानी सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुचि बाहर और भीतर दोनों से पवित्र, सुख धामा सुख के धाम। अमित बोध अनियमित भोगी, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान और योगी। फिर आगे प्रभु नारद जी से कहते हैं कि सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, मदहीना मदहीन यानी अभिमान रहित, धीर धर्म गति परम प्रवीणा, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुनागार संसार दुख रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय, तिन्ह कहूं देहन गेर।
प्रभु कह रहे हैं कि गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर ताजी मम चरण सरोज प्रिय तिन कहु देह लगे। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय है और न घर ही प्रिय है। और संत होते कैसे हैं कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर साही। कि कानों से अपने गुण सुनने में संत सकुचाते हैं और दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। और सम शीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं, सबही सन प्रीति, सबसे प्रेम रखते हैं। और जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। कि वे जप तप व्रत दम संयम नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। संतों में श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता यानी प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। इतना ही नहीं, विरति विवेक विनय विज्ञाना, बुध यथार्थ वेद पुराना। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान यानी परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद तथा पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। दंभ मान मद करही न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। वे संत दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। और गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत लीला। सदा मेरी ही लीलाओं का गान करते हैं, उसी लीलाओं को गाते और सुनते हैं। अब बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। तो मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कर सकते। कहीं सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाले, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणन, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। तो इस तरह भक्तवत्सल प्रभु श्री राघव सरकार जी ने नारद जी के पूछने पर संतों के ये लक्षण बताए। तो यहां पहली भक्ति, भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री राम जी ये पहली भक्ति कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। और श्री भरत आदि से भी संतों के बारे में कहा, जैसे कि संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। हे कृपा के समुद्र, हे शरणागत के पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझको समझा कर कहिए। तब भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने कहा क्या कि संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। हे भाई, संतों के लक्षण, संतों के गुण असंख्य हैं जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। असंत असंतनि कहे असी करनी,
जिम कुठार चंदन आचरणी। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी पर चंदन का आचरण होता है। जिम कुठार चंदन आचरणी, जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। हे भाई सुनो, काटई पर सुमलय सुनु भाई। हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है, क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी का स्वभाव या कुल्हाड़ी का काम ही है वृक्ष को काटना। किंतु चंदन का गुण क्या है कि निज गुण दे सुगंध बसाई। किंतु चंदन अपने स्वभाववश, जो चंदन का अपना स्वभावतः गुण है, अपना गुण देकर उस काटने वाली जो कुल्हाड़ी स्वयं चंदन को काट रही है, चंदन अपना गुण अपना सुगंध काटने वाली कुल्हाड़ी को देकर, यानी अपने सुगंध से कुल्हाड़ी को सुवासित कर देता है। तो ताते सुरसीसन चढ़त जगवल्लभ श्रीखंड, अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। इसी गुण के कारण तो चंदन देवताओं के सिरों पर चढ़ता है, देवताओं के सिर पर आरूढ़ होता है और जगत का प्रिय हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अनल दाहि पीटत घनहि परसु बदन यह दंड। अब कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है, क्या कि उसको आग में जलाकर और फिर घन से पीटते हैं। भाई कुल्हाड़ी की धार रखा हुआ जाबा, तो कुल्हाड़ी के पहले आग में एकदम तपाए लाल करेंगे और फिर घन से मार मार के कोड़ बनेंगे, तो ये उसका दंड है। और संत के बारे में बता रहे हैं कि विषय लंपट सील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। इसी तरह बताए कि समय भूत रिपु विमद विरागी, लोभाम रस हरस भय त्यागी। तो यहां भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी उधर नारद जी को संतों के लक्षण और गुण बताए, इधर भरत आदि लोगों को बताए। और यही माता सबरी से कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी पहली भक्ति संतों का सत्संग है। और फिर आगे कहते हैं कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भाई कथा प्रसंगा कि भगवत कथा की पुस्तक की पूजा, उसका दर्शन, आज भी जो भक्ति कही जाती है वह कथा प्रसंग में अनुरक्ति नहीं है। या कहते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यानी कथा के प्रसंग में प्रेम होना यह है कि उसके श्रवण और मनन में प्रीति हो। रति का भाव वाल्मीकि जी के कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। और भर निरंतर हो ही न पूरे। भाई पहले सत्संग होता है, तब कथा में प्रेम होता है। बिनु सत्संग न हरि कथा। इसलिए पहली भक्ति को कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। अब कह कर तब कथा में प्रीति दूसरी भक्ति बताई कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भाई भागवत में श्रुतियां स्तुति करती हुई कहती हैं कि आपके परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत दुर्गम है। और उसी का ज्ञान कराने के लिए, उसी परमात्म तत्व का ज्ञान कराने के लिए आप अनेक प्रकार के अवतार ग्रहण करके और अनेक लीलाएं करते हैं, जिनको सेवन करने से भव श्रम दूर हो जाता है। और कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं कि आपकी कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी चाह नहीं करते। वे आपके चरण कमलों के प्रेमी, परमहंसों के सत्संग में जहां आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं, अपना घर बार भी छोड़ देते हैं। इसी से संत संग कहकर
तब कथा में अनुरक्ति कही। भाई संत संग पहली भक्ति कि प्रथम भगति संतन कर संगा, तब कथा में अनुरक्ति कही कि दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब तीसरी भक्ति, भाई संत संग हो गया, कथा में अनुरक्ति हो गई। अब तीसरी भक्ति कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तो अमान अर्थात दास होकर गुरु जी की सेवा करे। कहने का भाव यहां यह है कि गुरु को गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, अब गुरुरेव पर ब्रह्म, इस बुद्धि से गुरु की सेवा करे। और यह बुद्धि रहने से सदा मान रहित होकर सेवा बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। गुरु वंदना प्रकरण में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बालकांड में प्रारंभ में ही गुरु वंदना में कि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। कि मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूं जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही है, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यानी गुरु जी के जो कृपा के समुद्र हैं, नर रूप में श्री हरि ही हैं, उनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। इसलिए बाबा जी आगे लिखते हैं कि बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं जो सुरुचि यानी सुंदर स्वाद, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। भाई वह अमर मूल यानी संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है। समन सकल भवरुज परिवारु। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी आगे गुरु वंदना में कहते हैं कि सुकृति संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। कि वह रज गुरु महाराज जी के चरण कमलों का रज सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। मंजुल मंगल मोद प्रसूति, भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली, जन मन मंजु मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। इतना ही नहीं, श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। कि जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह दिव्य दृष्टि दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। वह प्रकाश
अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है, और वह प्रकाश जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। तो यहां पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राघव सरकार तीसरी भगति अपनी बता रहे हैं कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अमान यानी गुरु महाराज की सेवा। और कहने का भाव यहां ऐसा है कि दास होकर अर्थात गुरु जी महाराज को गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर और गुरुदेव पर ब्रह्म, इस बुद्धि से गुरु महाराज की सेवा करे। मंगलाचरण में वंदे बोधमयम् नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भाई ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं कि जिनके आश्रित होने से यमाश्रितो हि वक्रोऽपि, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा, चंद्र सर्वत्र वंदते, वह चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो गया, वंदना किया जाने लगा। इसलिए तीसरी भक्ति कहा कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। और फिर कहते हैं गुण गण करे कपट तज ज्ञान। ये कौन है? चौथी भगत। चौथी भगत मम गुण गण करई कपट तज ज्ञान। अब एक शंका, रति कथा प्रसंगा यह दूसरी भक्ति और गुणगान चौथी भक्ति, ये दोनों तो एक ही है। शंका करते हैं तो इसका समाधान इस तरह है कि दूसरी भक्ति का तात्पर्य यह है कि कथा श्रवण करे और चौथी भक्ति का तात्पर्य है कि स्वयं गान करे। एक श्रवण दूसरा कीर्तन, यह भेद है दूसरी और चौथी भक्ति का। श्री भागवत में श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि भगवान के कीर्तन अथवा श्रवण से, भगवान के कीर्तन अथवा श्रवण से वे स्वयं ही हृदय में आ विराजते हैं और श्रवण तथा कीर्तन करने वाले पुरुष के सारे दुख मिटा देते हैं। ठीक वैसे ही जिस तरह सूर्य अंधकार को और आंधी मेघों को तितर बितर कर देती है, कथा श्रवण से गुरु सेवा में निष्ठा होती है और गुरु की प्रसन्नता से कपट रहित गुण ग्राम गान की शक्ति होती है। तो पहले ये कहा कि गुरु सेवा अतव गुण गान की बात कहे कि गुरु मुख से सुनकर तब गान करे कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सु कर खेत। तो अब आगे कहते हैं, चार भक्ति बता दिया, अब पांचवी भक्ति कहते हैं कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुभेद प्रकाशा। भाई मेरे मंत्र का जप और उसमें दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है, वेदों में प्रसिद्ध है। और छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इंद्रिय दमनशील होना, छठवीं भक्ति कर इंद्रिय दमनशील होना, आंखों से कर्मों से बहुत वैराग्य होना और निरंतर सज्जनों के धर्म में तत्पर रहना, यह छठवीं भक्ति है। और सातव सम मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक कर लेखा। कि जगत भर को एक समान यानी मुझ सा या मुझमय राममय देखे और संतों को मुझसे अधिक समझे।
आठौं जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति कहा कि जगत भर को एक समान राममय मुझसा देखे और संतों को मुझसे अधिक समझे। आठवीं कहते हैं कि आठव जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखई पर दोषा। जो कुछ भी प्राप्त हो उसी में संतोष करे। ये ना है कि वो मिल जाए वो मिल जाए, वो जो प्रभु दे, जो अपने यत्न से प्राप्त हो उसी में संतोष करे। और स्वप्न में भी पराये दोष को न देखे। आजकल का है, आजकल तो आपन कम दूसरे के दोषे दिखाते। यहां पर यही भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी कर रहे हैं आठवीं भक्ति कि जो कुछ भी मिले उसी में संतोष करें और स्वप्न में भी पराये के दोष को न देखें। यह आठवीं भक्ति बताई। पांचवी भक्ति कहा कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा। मंत्र जाप, मंत्र राज जप ही तुम्हारा और दृढ़ विश्वासा कर रहे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वासा अर्थात जप के साथ ही उसमें तथा गुरु जी के वचन में पूर्ण विश्वास भी रहना चाहिए। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। नहीं, अगर नहीं विश्वास होगा तो बिना विश्वास के सिद्धि प्राप्त ही नहीं होने वाली, सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। कौन्यू सिद्ध की बिन विश्वासा, अब बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी मंगलाचरण में ही कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। तो जिसका मनन करने से पंच क्लेशों से त्राण होता है उसको मंत्र कहते हैं। मंत्र किसे कहते हैं? जो कहा कि मंत्र जाप, मंत्र कहते किसे? जिसका मनन करने से पंच क्लेशों का त्राण होता है उसको मंत्र कहते हैं। भाई एक ही उपास्य देवता के अनेक मंत्र होते हैं और उनके फल में भी कुछ न कुछ भेद होता है। तो मंत्र के अक्षरों में अक्षरों के शक्त्यानुसार विशिष्ट अदृश्य शक्ति रहती है, पर जब तक मंत्र चेतन नहीं होगा तब तक वह शक्ति भी जड़वत और सुप्त स्थिति में ही रहती है। तो जिस महापुरुष ने मंत्र को चेतन कर रखा हो, मंत्र को जागृत करके, अब यहां देखिए कि जिस महापुरुष ने मंत्र को चेतन कर रखा हो, मंत्र को जागृत करके यदि योग्य अधिकारी शिष्य को उसका उपदेश करे तो उपदेश काल में ही अथवा गुरुपदिष्ट विधि से पथ्य का पालन करके अनुष्ठान करने पर 1 वर्ष के भीतर ही शिष्य को मंत्र चैतन्य के अनुभव मिलते हैं। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। जाप, भाई कलयुग में उपास्य देवता के मंत्र का देवता जप ही प्रधान अमोघ है और मानस जप चाहे जिस स्थिति में करने में दोष नहीं है। तो कहते हैं कि निम्नलिखित दोषों का त्याग, अब वो दोष भी बता रहे हैं कि इन दोषों का त्याग करके ही मंत्र जप करना चाहिए। जैसे मंत्रार्णव, भाई मस्तक में वस्त्र लपेटकर, कपड़ा पहनकर, नंगे बाल खुले हुए, मलावृत, अशुद्ध हाथ के समय बात करने में जप न करें। माथा खुले होने पर भी हाथ खुले हुए, चिंता युक्त, क्रुद्ध, भयमुक्त, भूख से व्याकुल, भ्रांत, बिना आसन, सोते हुए, चलते हुए, झूठे मुंह, अशुभ स्थान में या गाढ़ अंधकार में जप न करें। जूता पहने
बिस्तरे या बिछौने पर पैर फैलाए उकड़ू बैठे हुए, पतितों के दर्शन, उनका भाषण सुनते हुए, थूकते हुए, अधोवायु के निकालते समय जम्हाई लेने पर जप छोड़ दे, अगर यह स्थिति होती है और यदि यह हो जाए, मान लीजिए यह हो जाए, तो आचमन करके, साष्टांग प्रणाम करके, सूर्य का दर्शन करके जप को पुनः प्रारंभ करें। तो वाचिक और मानसिक जप के ये दो मुख्य प्रकार हैं। मनो मध्ये स्थितो मंत्रो, मंत्र मध्ये स्थितम मनः, मनो मंत्र समायोगो जप इत्यभिधीयते। अर्थात मन में मंत्र और मंत्र में मन स्थिर, मन में मंत्र और मंत्र में मन स्थिर है, और मन और मंत्र का इस प्रकार योग जप कहलाता है। अब गुरु भक्ति के पीछे गुणगान और फिर मंत्र जाप कहा। श्री राघव सरकार नौधा भक्ति में, क्योंकि ये दोनों गुरु से प्राप्त होते हैं, गुरु महाराज से प्राप्त होते हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मनि मानिक। भाई संतों को अधिक मानना इसलिए कहा, उसका कारण, इस कारण कहा कि पहुंचे हुए संत भगवान से मिला देते हैं, अथवा दास पुत्र सम है। और संसार में प्रत्यक्ष ये देखा जाता है कि पुत्र को प्यार करने वाला मनुष्य पिता को अपने प्यार करने वाले से अधिक प्यारा होता है। इसलिए संतों को अधिक मानने का उपदेश किया और यही कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। अब छठा भक्ति कह रहे हैं कि छठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। बहुत से जो नाना प्रकार के कर्म हैं उनसे वैराग्य करें और सज्जन धर्म में निरत रहें। बहुकर्म अर्थात नैमित्तिक कर्म, सत्संग, कथा, गुरु सेवा, गुणगान, मंत्र जाप, भजन में दृढ़ता, ये वेद ने लिखे हैं। भाई चौथी भक्ति तक वाह्यकृत और पंचम से नवम भक्ति तक अंतर की कहते हैं। बहुकर्मा का भाव कि केवल निर्वाह मात्र को कर्म करे, अधिक नहीं। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुरागहु। तो यह नौधा भक्ति का सार इस प्रसंग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा उससे कि विरति बहुकर्म का अर्थ कि बहुकर्मों का त्याग होता है, पर साथ ही निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यह भी श्रीमुख वचन है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म के अतिरिक्त अन्य अनेक कर्मों का त्याग जो है वही विरति बहुकर्मा का अर्थ है। और सज्जन धर्म, भाई ज्ञान, दया, दम, तीरथ, मज्जन, जह लग धर्म कहत श्रुति सज्जन, ये सज्जनों के धर्म है। और सज्जन यानी संत, संतों के धर्म। भगवान ने स्वयं कहे हैं, नारद जी से भगवान जी ने स्वयं, अभी प्रसंग सत्तों के प्रसंग में उसकी बात हुई है, तो भगवान ने स्वयं कहा। अब कैसा सज्जन भगवान को प्रिय है यह भी उन्होंने बताया कि जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधि बरि डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इस तरह 6 भक्ति की बात कही। 9 में अब 7वीं भक्ति कहते हैं कि सातव सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। जैसा कि स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जह तह देखे धर धनुबाना। भाई राम उपासकों का लक्षण है भूमौ जले नमस देव नरा, सुरेषु भूतेषु देव सकलेषु चराचरेषु, पश्यन्ति शुद्ध मनसा, खलु राम रूपम रामस्य ते भूमि तले,
समुपासकाश्च। महारामायण में और भागवत में कि खम वायु अग्निम सलिलम महीम च ज्योतिषीम सत्वानि दिशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेद नन्यः। अर्थात जो पृथ्वी जल सभी चराचर में श्री राम ही राम देखते हैं वे उत्तम राम उपासक हैं। चर अचर सभी भगवान का शरीर है, इसलिए सबको अनन्य भाव से प्रणाम करें। अर्थात जब सब जगत को राममय देखेगा तो संतों में भी वही समान भाव हुआ। इसी से आगे कहते हैं कि मोते संत अधिक कर लेखा। यही बात गरुड़ जी ने कही कि मोरे मन प्रभु सभी श्वासा राम ते अधिक राम कर दासा राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत सरिप समीरा। तो इसमें भगवत और भागवत दोनों की भक्ति गई। भाई संत जगत से निर्लिप्त रहते हैं, जे विरंच निर्लेप उपाय पदुम पत्र जीव जग जल जाए, इसलिए अधिक कहा। और आठव जथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देखई पर दोषा। जब भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हुई तब संतोष प्राप्त हुआ। भाई संतोष होने से किसी पर मन नहीं जाएगा, न किसी से शत्रुता होगी, न किसी में छिद्र देखेगा ही नहीं, किसी में छिद्र देखेगा ही नहीं। तो यह उत्तम संतों का लक्षण है। जिन पर द्रोह संत मन माही और छिद्र देख कर छिपाना जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जय जग जसु पावा। यह मध्यम का लक्षण है। और उत्तम के स्वप्न में भी परदोष मन में नहीं आता, इसलिए और न इनके मन में आता है। भाई देह प्रारब्धवश है, इसीलिए भोजन वस्त्र के लिए चिंता करना व्यर्थ है। वह तो आप ही मिलेगा, स्वयं मिलेगा। जो कुछ लाभ प्राप्त हो उसी में संतोष करें। पराय दोष देखने से हमारा अंतःकरण मलिन होता है। अगर हम पराया दोष देखते हैं, दूसरों का दोष देखते हैं, तो हमारा अंतःकरण मलिन होता है, ये मलिन होगा। और जब दूसरा ही प्रेरक है तब हम दूसरे के दोष क्यों देखें? हमें तो गुण ही देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य भी तो पराधीन है। और जब मन में दोष न रहेगा तो वह भीतर और बाहर एक हो जाएगा। जथा लाभ संतोष सदाई। तो यह भक्ति पुरजन से कही है। जब दोषों पर दृष्टि न जाएगी तब दोष वर्णन रूपी पाप से सदा ही बचा रहेगा। गुण और दोष सब मायाकृत है। इन पर दृष्टि डालना माया पर दृष्टि डालना है। और संसार में निर्दोष कोई नहीं है। संसार में निर्दोष कोई नहीं है। जो मनुष्य प्रार्थना करता है कि भगवान मेरे दोषों की तरफ न देखिए, मैं तो दोषों से भरा हुआ हूं, और फिर भी दूसरों के दोषों को खोजता रहता है, तो उसको ऐसी प्रार्थना करने का क्या अधिकार है? और अंतिम नवम भक्ति बताते हैं कि नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरसन दीना। सरल कपट छल रहित सीधा सादा। सरल कौन है? जो कपट और छल रहित है, सीधा सादा है, यानी सरल स्वभाव हो। नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हरसन दीना। सबसे छल रहित व्यवहार, हृदय में मेरा भरोसा। हर्ष और दीनता यानी शोक व दुख रहित होना ही नवी भक्ति है। और कहते हैं कि नवम एक जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नौ में नौ भक्ति जो कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा, तीसरा गुरु पद सेवा, चौथा गुणगण करे कपट तज ज्ञान, फिर मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, फिर छठवीं का दम शील विरति बहुकर्मा, सातवां कि सम मोहि मय जग देखा अमोते संत अधिक कर लेखा। आठवां कहा कि आठों जथा लाभ संतोषा असपने हूं नहीं देखई पर दोषा।
और नौवां बताया कि नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। यानी इन 9 में से एक भी भक्ति जिनके होती है, वह स्त्री पुरुष चर अचर सहित कोई भी हो, वही हे भामिनी सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। वही मुझे अतिशय प्रिय है। और तुम में हे भामिनी, तुम में तो सभी प्रकार की भक्तियां दृढ़ हैं। तो यहां कहते हैं सरल सब सन छल ही ना, नवों की बात किया। नवों भाई कपट छल के कारण मैं और मोर तथा भगवान पर पूरा भरोसा न होना है। जब तक ये न जाएंगे सरलता आदि गुण आ ही नहीं सकते। और जब तक यह भावना ना होगी कि सुख दुख अनुकूल प्रतिकूल जो भी सामने आता है, जो भी सामने आता है वह सब भगवान का प्रसाद है, हमारा हित इससे ही होगा। इसी से प्रभु ने कृपा करके यह परिस्थिति भेजी है, वह सब भगवान का प्रसाद है। तब तक दर्प और विषाद कैसे जा सकते हैं? अन्य किसी का भी आशा और भरोसा न करना, यही एकमात्र भगवान के भरोसे का लक्षण है। मोर दास कहाई नर आशा, करैत कहु कहा विश्वासा। भाई जिस भोग को अन्य लोग दुख कहते हैं, वह जब सुखरूप अनुभव हो तभी भगवान पर भरोसा उत्पन्न हुआ मानना चाहिए, समझना चाहिए। इसी से तो चतुरानंद जी प्रार्थना करते हैं कि मति मोर विभेद करी हरिये, जेहिते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए। अब भगवान पर निर्भर हो जाना ही भरोसा है कि है छरु भारता ही तुलसी, जग जाको दास कही हो। और कहते हैं सरल सब सन छल ही ना, जैसे कि सरल स्वभाव न मन कुटिला, यह संत लक्षण है और प्रभु श्रीमुख वचन है। मम भरोस ही हर सन दीना। भाई हर्ष उत्तम पदार्थ के लाभ से और दीनता पदार्थ की हानि से। जब पारस की प्राप्ति हुई तब फिर रुपए और पैसे के हानि लाभ में सुख दुख नहीं होता। ठीक उसी तरह से प्रभु श्री राम जी की प्राप्ति होने पर माइक पदार्थों से हानि और लाभ में सुख और दुख नहीं होता। नारी पुरुष सचराचर होई, सबरी जी ने अपने को स्त्री कह करके अति अधम कहा। इसी से पहले ही यहां नारी पद बोले श्री राघव सरकार। सो अतिशय प्रिय, अर्थात प्रिय तो सभी है पर भक्त अतिशय प्रिय है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब भामिनी अर्थात जिसका विषय आदि सांसारिक तुच्छ सुखों पर क्रोध है। भाई सबरी जी का मुख्य साधन संत और गुरु सेवा ही था। गुरु के वचन पर उनको कितनी दृढ़ निष्ठा थी सबरी जी को। वाल्मीकि रामायण से स्पष्ट है, ऐसे प्राणियों के हृदय में श्री सीता राम लक्ष्मण जी निवास करते हैं कि तुम ते अधिक गुर ही जी जानी, सकल भाव से वही सन्मानी, तिनके मन मंदिर बसहु सिय रघुनंदन दो। भाई सब आशाओं को छोड़कर भगवान का भजन करने वाला ही भगवान को प्रिय है। श्री राम जी ने पूर्ववासियों से कहा है कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन मानई जोई। अब भी देखिए यही उनकी आज्ञा क्या, अब गृह जाऊ सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम, सदा सर्वगत सर्वहित, जान करहु अति प्रेम। और यह सब बानर यूथों से भी कहा, बानर यूथों से कि जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरहु। यानी साधराज जी से कहा। अब मोहि भगत प्रिय संतत यस विचार सुन काल। कहते हैं कि नव महु एको जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर को एको होई।
कि लोगों में इन 9 में से एक भी होना, एक भक्ति भी होना दुर्लभ है, होती भी है तो दृढ़ नहीं होती। पर हे भामिनी, सबरी मैया से कह रहे हैं प्रभु राघव सरकार कि तुझ में ये 9 है और 9 दृढ़ है। भाई कहा कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, श्रवणादिक 9 भगत दृढ़ाई, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। ये सब भक्तियां दृढ़ होकर करनी चाहिए। और तुम में 1-2 प्रकार की भक्ति की कौन कहे? ये सब प्रकार की 9 भक्तियां अर्थात सब प्रकार की भक्तियां दृढ़ हैं, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। इसका फल हमारा दर्शन है और तेरी भक्ति से मैं यहां आया। अध्यात्म रामायण में कि अब हमारे दर्शन का फल सहज स्वरूप की प्राप्ति है। सो आगे कहते हैं कि सहज स्वरूप की प्राप्ति के समान और किसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं, इसीलिए उसे अनूप कहेंगे। यहां 9धा भगत कहूं तो ही पाही, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। भाई यही 9धा भक्ति प्रसिद्ध है। अब भगवान जी ने भी इसी 9धा भक्ति का उपदेश लक्ष्मण जी को किया कि श्रवणादिक 9 भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। परंतु सबरी जी को जिस 9धा भक्ति का उपदेश दिया श्री राघव सरकार ने, वह तो स्पष्ट ही श्रवणादिक 9धा भक्ति से पृथक है। तो अब यहां पर 9धा भक्ति और श्रवणादिक 9धा भक्ति, अब इसके आगे का प्रसंग हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव